नानक साहब जी के पास एक व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज, आप तो हमेशा खोए खोए से रहते हो, साधु संतों को भी क्या दुख होता है, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। जब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस्त विद ढल जा पासावे और जिनाते सरते मोक्ष खुड़क दी नानू केड़ा हासावे, इसे गंदे लोक में और किस चीज पर खुशी मनाऊं, एक पल का भरोसा नहीं के बिजली गिर जाए। ये तो मूर्ख लोग या नशे में या जिनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो बकवाद किया करते हैं। हमने तो दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं, कब यू सांस पूरे हो और पीछा छूटे भगवान के, जो भक्ति में दिक्कत ना आ जा और फिर पैर फिसल जा और फिर इस काल भेड़िए के फिर फंस जा। मैं हमने तो इतना डर लगा भाई। फिर वो कहने लगा, भगवान नो कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं, साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूं और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूं कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं और मैं देखता हूं कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिरे चढ़ाया है इनको, और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिरे चढ़ा है। और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंगाया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते साध मिलने साढ़े साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने। यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल होगी है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य वह पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे, तो उस भगत के साथ के बीतता है दास ने पता है। मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। प्रारंभ में घर के मानने में तैयार नहीं थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ता आ गई थी कि पृथ्वी पे ऐसा भगवान नहीं और पृथ्वी पे ऐसा ज्ञान नहीं। ये ना मानते, इनको ज्ञान नहीं। आज वही दृढ़ रहने से परमात्मा की दया से सारा परिवार भी आ गया, यो और बड़ा परिवार हो गया लाखों का, जो दृढ़ रहा दास। तो इस प्रकार कहते मुश्किल हाल फकीरी वे, भक्ति बड़ी कठिन बना दी नालायकों ने, ज्ञान इनको है नहीं, और हम इनको सतगुरु और संत मान बैठे। और एक ही ज्ञान को हजारों वर्षों सुनने से, एक झूठी बात ने 100 आदमियां तो सुन लो तो वह सच्ची लगने लग जाएगी। और हमने 1000 आदमियां लाखों से सुन रखी यह कथाएं, ये भक्ति, ये देखते आ रही, और अब इस भक्ति को हम सुनेंगे तो ये रंग चढ़ेगा, वो तो नकली था, ये असली है, फिर कद सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति में दृढ़ रहना है और यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह समझना है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया।
असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश दरमैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को बताया, उसके आधार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। और कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरब्या बोरे, कौआ हंस बगारे। कुत्ता खरबने गधा, कितने दुख आपने उठाए, आपका कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 1 मिनट में मृत्यु होगी, और नेक्स्ट जीवन गधे का तैयार रखा राजा के लिए जो भक्ति नहीं करता। राजा हो चाहे रंक हो, राजा को तो सीधा गधा बनना पड़ता फर्स्ट टाइम में, ये पहली सजा उसको। तो इसे कर न क्यों मोल ले, क्यों परचेज कर रखा है व्यर्थ का, ये लोक रहन का है। कोई 10 वर्ष मंत्री रह गया, कोई प्रधानमंत्री रह गया, फिर क्या बनेगा आगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यही आपकी फाइनल उपलब्धि है? तो ये बिना ये ज्ञान के टोटे में हमने ये काम सेलेक्ट कर लिया जो कति कर्ण का ना था, और जो करने का था मनुष्य जीवन का, वो हमारे सपने में भी याद नहीं आया, क्योंकि हमने नकली गुरु मिले, संत नकली मिले, उन्होंने हमें दृढ़ किया नहीं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो आप ही डगमग है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, ना भगवान उनके साथ है। दास के साथ भगवान है, और वो तत्व ज्ञान है, और वो असली नाम है जिससे आपका मोक्ष होगा, यहां भी सुख होगा और सतलोक जाओगे। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। आपने ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं भगवान पाने के लिए। जंगल में चले गए, घर त्याग दिया, क्योंकि सत्संग ज्ञान सुनने से प्रेरणा हो जाती है, और उस प्रेरणा पाकर के प्राणी तड़फ जाता है कि पीछा छूटा इस बीमारी से। अब जैसे ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से या कोई सदग्रंथों के प्रमाणों से ये नकली संत प्रेरणा तो कर देते हैं, और तड़प भी पैदा हो जाती है, और उसका समाधान उनके पास है नहीं, तो क्या उस प्रेरणा का फायदा के उस तड़प का यूज हुआ, क्या लाभ है? यूजलेस। अब जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपका फलानी बीमारी है, और आपको चिंता बनी, भाई तो रोग कटना चाहिए, और बताने वाले के पास औषधि है नहीं, है तो वो नकली है, तो वो तो उसने प्रेरणा तक कर दी, पर के काम आई हुआ प्रेरणा? बता तो दिया तेरे ये बीमारी है, रोग के इलाज है नहीं, तो यूजलेस है वो ज्ञान भी और वो समाधान भी। तो अब इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, प्रेरणा भी, ज्ञान भी सच्चा है, और समाधान भी ओके है, जो भगवान ने बताया है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये। तो क्या बता रहे हैं कि सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बिच राज चले थे, ऐसी जन ठकुराई।
चुन कर ईश्वर कल्प करा तब खोज न पाया राई मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहाँ की तू महिमा पर प्राप्त करना चाहता है, कोई कोठी बड़ी बना के उसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगा के मार्बल लगा के, कहते सर्व सोने की लंका थी सारी सोने की, और एक नंबर के सूरवीर थे रावण। सत भक्ति ना करने से रावण ने भक्ति खूब की, लेकिन नकली गुरु मिलने से और साधना ठीक ना बनने से वो राक्षस बन गया। पुण्य आत्मा था, परमात्मा के लिए तड़फ उठती आत्मा, वो गुरु मिल गया नकली। उसने भगवान शंकर को सुप्रीम पावर बता दिया। शंकर भगवान की उसने डट कर साधना की, यहाँ से काट कर शीश भी दे दिया रावण ने। जैसा क्रम करोगे वह उतना ये दे देते हैं। वो 10 बार काटा, उसने 10 बार शीश भी दे दिया। और रिद्धि सिद्धि इनके पास है, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए इनके पास खूब दे रखी इनके पिता ने, काल ने। वह उसको दे दी, एक सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन इकट्ठा कर लंका बना ली सोने की। अब साधना भी की फिर भी यूजलेस, सर्वनाश को प्राप्त हुआ, राक्षस की योनि, राक्षस की कैटेगरी में आ गया। तो नकली गुरुओं से भक्ति की हुई भक्ति भी यूजलेस होती है, वो साधना भी ठीक नहीं होती। तो क्या बताते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा कि यहाँ के इस महिमा न भूल जाओ तुम, यह महिमा गलत है। 1 सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर जी, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए, और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा। उसके वचन से वो चाहे तो सूरज को, पृथ्वी को यहाँ का यहाँ रोक दे और जो चाहे सो कर दे। और वो परमात्मा यहाँ कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था। 2 मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में, वहां से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे, चलकर छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान ले, तो 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था। वो ज्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था, क्योंकि भगवान की महिमा घनी हो गई थी कबीर साहब की। तो उसने उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था, ज्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये 2 बालक, बेटा और बेटी रूप में 2 माता पिता जो परमात्मा को उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। और इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बन के बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बन के गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा के ये सुख, यहां से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब राजाओं ने राज त्याग्या, किस लिए त्याग्या? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो जब हम माया मांगते हैं और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा, तो आप भगवान ही चाहो और ये माया तो आपको देगा ही देगा। आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा।